तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन हान होता है उसे अचानक से अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिस कारण लिन हान भी अब थोड़ा हैरान होकर अपने पीछे की तरफ देखने लगता है। और अब जैसे ही लिन हान जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि रेत का एक बहुत बड़ा तूफान जो होता है वो सीधे उन्हीं लोगों की तरफ जो है वो आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस तूफान के अंदर बहुत सारे जो बैट होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो लिन हान को नोटिफिकेशन देकर बताता है कि जो विंड ब्लेड बैट है वे बहुत ही बड़ी संख्या में तुम्हारी तरफ आ रही है, तो इसीलिए केयरफुल हो जाओ। और अब उन बैट्स को देखते के साथ ही जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, विंड ब्लेड बैट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए सभी के सभी लोग जो है वो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो क्लास 3 का टीचर होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनसे बोलता है कि क्लास 3 के सभी स्टूडेंटों मेरी बात को सुनो, जाकर जाओ फैंग की मदद करो। जो सुनते के साथ ही क्लास 3 के स्टूडेंट भी ओके बोल देते हैं। तभी जो किंग हाई होता है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जो ये टाई होता है उसे बोलता है कि मैनेजर ये टाई ज़रा एक बार आप उस तरफ देखिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन बैट्स के बीच में एक लड़की भी नज़र आ रही होती है, जो कि देखने में किसी डीमन की तरह लग रही होती है। और उस लड़की को देखते के साथ ही अब जो मैनेजर ये टाई होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये नाइट क्वीन है? जो सुनते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये नाइट क्वीन है? ये तो एक लेजेंडरी किंग लेवल की बीस्ट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियली देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कि 10,000 बैट्स के इवोल्व करने के बाद में भी केवल उनमें से एक ही बैट्स जो है वो नाइट क्वीन बन पाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो ये टाई होता है वो अपने मोबाइल को निकाल कर जो सिग्नल होते हैं वो देखने लगता है, जिन्हें देखकर परेशान होते हुए बोलता है कि डैमेट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर ये सच में नाइट क्वीन है तो मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हम लोग चाहे वो टीचर होने के साथ साथ में एक सोल्जर भी है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग चाहे वो यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट है उन्हें यहाँ पर छोड़कर अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागेंगे। मैंने रेस्क्यू सिग्नल जो है उसे सेंड कर दिया है, जल्दी ही मदद भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन तब तक के लिए हमें यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट है इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, तो इसीलिए हम अकेडमी की 3 एलिमेंट डिफेंस फॉर्मेशन जो है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तब तक के रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही किंग हाई और जो दूसरा टीचर होता है वो दोनों भी ओके बोल देते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग थियान के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में बोलता है कि ये सब कुछ जो है वो झाओ फैंग के कारण हो रहा है। अगर उसने बेफालतू की एकेडमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना की होती तो हम लोग जो है वो कभी भी ग्रे विंड प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर फाइट करने ना आते। जो श्रृंगा शोनियान जो होती है वो उससे बोलती है कि अब इस बारे में कंप्लेन कर कुछ भी नहीं किया जा सकता, हम लोगों को इन बैट्स का सामना करना ही पड़ेगा। और उनके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो भागते हुए उनकी तरफ आने लगता है और अपने पास से जो वो शील्ड होती है वो निकाल कर जो फैटी होता है उसे देते हुए उससे बोलता है कि फैटी तुम इस शील्ड को लो और सभी लड़कियों को प्रोटेक्ट करना, और तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे क्लोजली ही रहना, मुझसे दूर मत जाना। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये टाई के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है 3 एलिमेंट फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये हेवन और मैन। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जिसका वहाँ पर मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो उस फॉर्मेशन के बीच में आ जाते हैं। और जो ये टाई होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तैयार हो जाओ, वे लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैट्स होते हैं वो उस डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही अटैकों के बाद में वे बहुत ही आसानी से जो डिफेंस फॉर्मेशन होती है उसे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जो देखकर अब किंग हाई जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि लिन हान हमें यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसे मेंटेन करे हुए रहना होगा, तो इसीलिए तुम अपने टीममेट्स को लो और यहाँ पर जितने भी बैट अंदर आ रही है उन सभी को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो भी अपनी जो तीनों बीस्ट होती है उन्हें निकाल लेता है और उसके बाद में चिल्लाते हुए अपने सभी क्लासमेट जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हम लोगों को कुछ भी कर यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। जो सुनकर जूटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि ये बैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत पावरफुल ट्रेनिंग की हुई है। और जूटिंग के इतना बोलते के साथ ही हम लॉन्ग डियान को देखते हैं, जो कि अचानक से ज़मीन के ऊपर अटैक को करता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से जो जूटिंग होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर आती है और सीधे आकर वहाँ पर जितने भी वे बैट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें जान से मार देती है। तभी हम शोनियान को भी देखते हैं, जो कि उन बैट्स के साथ में फ़ाइट कर रही होती है और फाइट करते हुए बोलती है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक और क्लासमेट भी बोलता है कि हाँ, इस बास्टर्ड को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिन हान के एक और क्लासमेट के ऊपर आ जाता है, जो कि दबाकर फायरिंग कर रहा होता है और फायरिंग कर हंसते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है।
और अब उन लोगों को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर इतनी अच्छी तरीके से टीम वर्क काम करेगी। लगता है कि यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर मेरी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बैट्स भी आ जाते हैं जो कि पहले वालों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये 50 लेवल के विंड ब्लेड बैट इलाइट है। और अब जो ये इलाइट बैट होते हैं वो आते के साथ ही लिन हान के क्लासमेटों के ऊपर अटैक कर उन्हें हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर लोंगटियान बोलता है कि डैमिट ये बहुत पावरफुल है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान के पास में जो इलाइट मिशन होता है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 10 विंड प्लेट इलाइटों को मारना होगा और मिशन रिवॉर्ड जो है वो 3020 टोटेमिंग पॉइंट होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो अपनी जो दोनों बीस्ट होती है उन्हें ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जियाओ जैन और जो रियान जी है, मैं ये काम जो है वो तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम दोनों जाओ और जाकर उन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जैन और जो रियान जी होती है वे दोनों अपने अटैक को बनाने लगती है, जहाँ पर कि जियाओ जैन फ्योनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करती है और रियान जी जो होती है वो अपनी थंडर स्टॉर्म का इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो को बनाकर जितने भी वे इलाइट बैट होते हैं उन सभी को उसके अंदर फंसा लेती है, जिसका धीरे धीरे कर वे मरने लगते हैं। और जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने 10 इलाइट ब्लेड बैट जो है उन्हें मार दिया है, जिसका तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 3020 टोटेमिंग पॉइंट दिए जाते हैं। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हिमी के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि क्या लिन हान ने अकेले इन सभी को मार दिया। जो सुनकर वैन क्यू आई भी बोलती है कि सच में क्लास मॉनिटर तो बहुत ज़्यादा औसम है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो किंग हाई होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि जो ये इसके लिए थी ये यहाँ पर केवल जो ट्रू फ्योनिक्स और जो थंडरबर्ड है वही पोजेस करती है, जो कि 10 एंसेंट ईविल में से एक है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि लिन हान के पास में जो बीस्ट है असल में वे कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि 10 एंसेंट ईविल में से एक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइट क्वीन होती है वो भी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है। और नाइट क्वीन को वहाँ से गायब होता हुआ देखकर जो किंग हाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो नाइट क्वीन है वो यहाँ से डिसअपेयर हो रही है। जो सुनकर जो ये टाई होता है वो भी बोलता है ऐसा लगता है कि शायद जो नाइट क्वीन थी उसने हमें यहाँ पर डिस्कवर जो है वो नहीं किया होगा, जिसका वो यहाँ से चली गई। लेकिन चलो खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है वे सभी के सभी ठीक है। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी बोलता है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि बाहर की जो सिचुएशन है वो कैसी है, इसीलिए यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो ये टाई के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बताता है कि मैनेजर ये टाई, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, लिन हान के जो बीस्ट है वो जिन स्किलों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल स्किन नहीं है, इसीलिए अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसके जो बीस्ट है वो 10 एंसेंट ईविल में से एक होने चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो सुनकर अब जो मैनेजर ये टाई होता है वहाँ से जाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि लिन हान तुम मेरे साथ में आओ और बाकी सभी तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रुकोगे। जो सुनकर अब जो लिन हान होता है वो भी ये टाई के साथ में वहाँ से थोड़ी सी दूर पर आ जाता है और वहाँ पर आकर ये टाई से बोलता है कि मैनेजर ये टाई है, क्या आपका मुझसे कुछ काम था। जो सुनकर ये टाई जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान मुझे सच सच बताना, आखिर जो ये तुम्हारे बीस्ट है ये तुम्हें कहाँ से मिले है। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपना जो 10 एंसेंट ईविल स्पिरिट का सीक्रेट है उसे रिवील जो है वो नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिस कारण अपने दोस्तों को बचाने के लिए मुझे अपने बीस्टों का इस्तेमाल करना ही पड़ गया। इसीलिए लगता है कि मैनेजर ये टाई ने मेरे जो बीस्ट है उनके अटैकों को नोटिस कर लिया होगा। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो ये टाई से बोलता है कि अरे मैंने तो इन्हें जंगल से पकड़ा था। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कितने सारे जो बीस्ट है वो देखे हैं। अगर तुम्हारे यहाँ पर जो बीस्ट है उनकी बात की जाए तो वे बीस्ट जो है वो देखने में कोई भी नॉर्मल बीस्ट नहीं लगते, जिन्हें कि ऐसे ही जंगल से जो है पकड़ा जा सके। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके पास में एंशिएंट ब्लड लाइन है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में जो बीस्ट है वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि वे 10 एंशिएंट ईविल बीस्टों में से एक है। और अब ये टाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैनेजर ये टाई जो है वो मेरे बीस्टों को देखकर ही उनके बारे में पता कर लेगी। अब मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए।
और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक वाइट कलर का जो स्मोक होता है वो आना शुरू हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो सभी लोग होते हैं वो थोड़े से हैरान होने लगते हैं। और जो ये टाई होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, सभी लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही किंग हाई जो होता है वो बोलता है कि मैनेजर ये टाई एक बार जरा उस तरफ देखिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वाइट स्मोक जो होती है वो सभी लोगों को चारों तरफ से घेरने लगती है। जो देखते के साथ ही ये टाई जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि एनिमी जो है वो दोबारा से अटैक करने की तैयारी में है, इसीलिए सभी लोग जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके कोई भी इधर उधर भागने की कोशिश मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये क्या है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना, ये वाइट स्मोक जो है वो कोई नॉर्मल स्मोक नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि खड़ा होते हुए बोलता है कि मेरे पास में अब बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची। जो उनका झाओ फैंग का जो साथी होता है वो भी बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, ये सारी की सारी गलती जो है वो लिन हान की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान की जो तीनों बीस्ट होती है वो भी बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि मास्टर आप केयरफुल रहना। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन हान होता है उसकी आंखें बंद होने लगती है। जो देखते के साथ ही लिन हान की तीनों बीस्ट जो होती है वो भी चिल्लाते हुए लिन हान के पास में आ जाती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। और जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि आसपास का नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और जो लिन हान की तीनों बीस्ट होती है वो भी लिन हान के पास में बैठी हुई होती है। तभी एनी जो होती है वो लिन हान से पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो होना। तभी जियाओ जैन जो होती है वो भी पूछती है कि मास्टर आपको चोट तो नहीं लगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि और भी बाकी के जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो उस अजीब सी जगह पर आ चुके होते हैं। तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो झाओ फैंग की है, अगर ये झाओ फैंग ना होता तो हम लोग कभी भी जो ग्रे विंड प्लेटफार्म है यहाँ पर फाइट करने ही ना आते। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस टाइम पर हम लोग अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर बैट्स के साथ में फाइट कर रहे थे तो ये डरपोकी की तरह बिल्कुल पीछे छुपा हुआ था। इस डरपोक की हालत इतनी ज़्यादा बेकार थी कि अगर इस टाइम पर मैंने इसे प्रोटेक्ट ना किया होता तो ये तो अपनी पैंट में ही पेशाब कर देता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि शुरू में मैंने अपना जो फ्रोस्ट वुल्फ था उसे खो दिया और अब जरा मैं देखूँ तो किस तरह की जगह पर आ चुका हूँ, मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है। और उनके इतना वो सोचते ही जो लोंग टियान होता है वो भी लिन हान के पास में आकर जो ये टाई होता है उससे पूछता है कि मैनेजर ये टाई आखिर ये कौन सी जगह है और हम लोग इस जगह से बाहर कैसे निकल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो उन सभी लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर प्लीज़ शांत हो जाओ, किसी को भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो मेरे हिसाब से ये एंशिएंट रियून्स होना चाहिए। जो सुनकर लोंग टियान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एंशिएंट रियून्स है। एंशिएंट रियून्स के बारे में तो केवल जो लेजेंड है उन्हीं ने ही टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किया था, आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन्स हुआ करते थे वो अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं जानते थे और ना ही उन्हें पता था कि जो ये फ्यूरियस बीस्ट है कि इनके साथ में फ़ाइट कैसे की जाए। जिसके बाद में अचानक से जो ये रूइंस थे अपेयर होना शुरू हो गए। जो ये रूइंस हुआ करते थे इनके अंदर खुद के स्पेशल रूल जो है वो हुआ करते थे और जो पर्सन भी यहाँ पर जो टेस्ट हुआ करता था उसे पास कर लिया करता था, उसे बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस और जो ट्रेजर है वो प्राप्त हुआ करते थे। लेकिन जो इंसान हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर जो फ्यूरियस बीस्ट थे उनके साथ में फ़ाइट करनी हुआ करती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ये टाई होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सच में हम लोग जो है वो इस रियून्स के अंदर एंटर कर गए हैं। जो सुनकर किंग हाई जो होता है वो भी बोलता है कि सच बताओ तो आज से पहले मैंने बस केवल जो रियून्स है उनके बारे में पढ़ा या फिर सुना था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आप लोगों का जो यून बैटल फील्ड है उसके अंदर स्वागत है, लेकिन यहाँ के जो मैं नियम है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो चैलेंजर है वो कम से कम लेवल 3 का प्लेयर होना चाहिए और इससे अलग उसकी जो उम्र है वो 20 साल या फिर उससे कम होनी चाहिए। और यहाँ पर जो प्लेयर होने वाला है उसे पनिशमेंट और जो रिवॉर्ड है वो दोनों ही दिए जाएंगे। अगर कोई यहाँ पर सक्सेसफुली जो मिशन है उन्हें कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पर उसे बहुत ही मिस्टीरियस रिवॉर्ड जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो चैलेंज को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो है उन्हें यहाँ पर गोश्त जो है वो बना दिया जाएगा, जिसके बाद में वे हमेशा के लिए जो ये रियून्स है उसे गार्ड करेंगे। और अब उस छोटे से बीस्ट को देखते के साथ ही जो ये टाई होता है वो थोड़ा सा हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या ये इस रियून्स की स्पिरिट है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो सच में एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है, क्योंकि अगर एज रिस्ट्रिक्शन ना होती तो मैं खुद यहाँ पर चैलेंज करता।
और इतना बोलकर वो सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा पावरफुल स्टूडेंट जो है वो मौजूद हो जो कि यहाँ पर जो ये मिशन है उसे कंप्लीट कर रिवॉर्ड को प्राप्त कर पाए। और अब इतना सोचते ही ये टाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा कि हम लोगों को यहाँ पर जो इनका चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग फेल हो गए तो कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वही यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ जो है वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से जो लिन हान है वही यहाँ पर पार्ट लेने लायक है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो लिन हान की तरफ देखने लगते हैं। और जो लिन हान होता है उसके पास में सिस्टम का मिशन आता है जिसमें कि बताया जाता है कि जो एपिक मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पर आपको जो र्यून्स बैटल फील्ड है उसे क्लियर करना होगा। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 5020 टोटेमिंग पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। उसी के साथ में एक मिस्टीरियस गिफ्ट पैक भी दिया जाएगा जो कि फ्यूरियस है। इससे अलग एक बीस्ट पैसिव स्किल भी दी जाएगी जिसे कि फॉर्म एवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। और अब इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं सभी चैलेंज को कंप्लीट कर सकूं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैं लिन हान जो एंशिएंट र्यून्स है उसे चैलेंज करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि लिन हान से बोलती है कि मॉर्टल एंट तुम्हारा स्वागत है हेल ऑफ डेथ के अंदर। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पावर जो होती है वो सीधे आकर जो लिन हान होता है उसकी बॉडी से टकराती है। और अब जैसे ही लिन हान अपनी आंखों को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि वो फील्ड के अंदर आ चुका है। जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसने इतनी जल्दी से मुझे जो रिंग है उसके अंदर पहुंचा दिया। सच में जो एंशिएंट र्यून है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन हान के सभी दोस्त होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और जो लिन हान होता है उसे चेयर करना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो स्पिरिट जो होती है वो लिन हान के सामने आ जाती है और लिन हान के सामने आते हुए उसे बताती है कि चैलेंजर में तुम्हें बता दूँ कि ये जगह जो है वो अपॉर्चुनिटी और ट्रेजरों से भरी हुई है, लेकिन अगर तुम उनका मज़ा लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बैटल के अंदर सर्वाइव करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम यहाँ पर अपनी पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल करना अगर तुम यहाँ पर जो हेल ऑफ डेथ है उसकी एक सोल बनकर नहीं रहना चाहते हो तो। और इतना बोलकर वो स्पिरिट जो होती है वो लिन हान के पास में आ जाती है और लिन हान के पास में आते भी उससे बोलती है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि क्या तुम अपने पहले अपोनेंट को फेस करने के लिए तैयार हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक जाल उठ जाता है जिसके अंदर से एक मोस्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो 50 है जो कि डायमंड रेस से बिलोंग करता है। और अब उस बीस्ट को देखने के बाद में जो ये टाई होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट लेवल पर ही ऐसे पावरफुल बीस्ट को जो है वो भेज दिया है। सच में एंशिएंट र्यून्स के जो चैलेंज है वो अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैं तो सोच रहा हूँ जब पहले ही लेवल पर ऐसा पावरफुल बीस्ट है तो यहाँ पर जो बाकी आगे के लेवल होंगे उनके बारे में तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो भी बोलता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये बीस्ट है ये ह्यूमन फॉर्म के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, यहाँ तक कि इनके अंदर विजडम और स्ट्रेंथ दोनों ही मौजूद है। मैं ये शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जो लिन हान है उसने भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं की होगी कि उसका सामना जो है वो यहाँ पर इस प्रकार के बीस्ट से होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया यहाँ पर जो ये बीस्ट है मुझे इसके ऊपर पक्का यकीन है कि ये लिन हान को यहाँ पर बहुत ही कुत्ते की मौत जो है वो मारेगा, जिसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो र्यून्स की स्पिरिट होती है वो ऑर्डर देते हुए बोलती है कि चलो अब फाइट को शुरू करो। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट सीधे लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते ही लिन हान भी अपने पास से एनी को निकाल लेता है। और बाहर आने के बाद में जो एनी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैं समझ गई मास्टर, अभी अभी आपने मुझे अपग्रेड किया है तो इसीलिए मैं भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे चेक कर देखना चाहती हूँ। और एनी के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पैनल को देख पाते हैं जहाँ पर कि एनी का जो लेवल होता है वो 33 हो चुका होता है। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 32,236 हो चुकी होती है। उसकी एजिलिटी जो होती है वो 24,875 हो चुकी होती है। और जो एनी की स्पिरिट होती है वो 21,697 हो चुकी होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 45,967 हो चुका होता है। और एनी की जो बर्जर स्किल होती है वो 20 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और वहीं जो उसकी जाइंट स्ट्रेंथ स्किल होती है वो भी 20 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। जो आयरन बोन स्किल होती है वो भी 20 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और जो उसकी इंसेंट एक्सप्लोजन स्किल होती है वो 10 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और अब जो एनी होती है वो फुल स्पीड में सीधे जो वो बीस्ट होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। और उस बीस्ट के पास में जाते के साथ ही सीधे खिंचाकर अपनी पंच को उसके ऊपर मारती है, जिससे कि वो बीस्ट भी अपने वेपन से रोक लेता है। जो देखकर एनी भी हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे ऐसे पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर लोगे, लगता है कि तुम्हारे पास में भी स्ट्रेंथ है।
और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाती है और अपनी जगह से गायब होकर सीधे जो वो बीस्ट होता है उसके सामने आ जाती है और अपने पंच को बनाते हुए बोलती है कि चलो मेरे एक और पंच को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो बहुत ही खिंचाकर जो अपना पंच होता है वो सीधे उस बीस्ट के पेट में मारकर उस बीस्ट को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। और अब जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने फर्स्ट लेवल का जो बैटलफील्ड रियून है उसे क्लियर कर लिया है, तो इसीलिए आपको 520 टीमिंग पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे हर एक स्टेज को क्लियर करने के बाद में रिवॉर्ड मिलेगी। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही नीचे से जो लॉन्टियान होता है वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि लिन हान तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुम मेरे आइडल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये टाई होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में लिन हान जो है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अगर लिन हान की जगह यहाँ पर कोई भी फाइट कर रहा होता तो वो इतनी आसानी से जो पहला लेवल था उसे कभी भी पास जो है वो नहीं कर पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओ फैंग होता है उसे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लिन हान ने केवल यहाँ पर उसके बीस्ट ने 2 ही पंचों का इस्तेमाल किया और 2 ही पंचों में उस बीस्ट को हरा दिया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि लिन हान ने मेरे खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही नहीं किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो रियून स्पिरिट होती है वो लिन हान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि चलो पहला जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो चैलेंज है उसे आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गेट को खोलते हुए एक और बीस्ट जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जो कि बाहर आते के साथ ही सीधे जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ ही लॉन्गटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि लिन हान संभल कर। जो सुनकर लिन हान भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते ही हमें इस बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड ज़ॉम्बी है जो कि डायमंड रेस से ही बिलोंग करता है। और अब जो लिन हान होता है वो उस बीस्ट को देखते हुए बोलता है कि क्या ये बीस्ट जो है वो बसने की अटैक ही कर सकता है। सच बताओ तो ये तो मुझे एक नंबर का डरपोक लग रहा है, इससे बेहतर तो वो पिछले वाला बीस्ट था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये टाई होता है वो बोलता है कि वो यहाँ पर जो लिन हान का दूसरा अपोनेंट है वो ब्लड ज़ॉम्बी है। ब्लड ज़ॉम्बी स्पीसी जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी ये खुद को बहुत ही आसानी से इवॉल्व और ख़ुद को ब्लास्ट जो है वो कर सकते हैं बिना किसी पावरफुल स्ट्रेंथ या फिर किसी इस सिचुएशन के। वैसे तो मुझे यकीन है कि लिन हान के जो बीस्ट है वो यहाँ पर इस ज़ॉम्बी को जो है वो हरा सकते हैं, लेकिन बस मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ाइट के दौरान ये खुद को इवॉल्व जो है वो ना कर ले, नहीं तो लिन हान के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएगी। और ये टाई की इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एनी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है एनी जाओ, जाकर इसे तुम संभालो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो अपनी फुल स्पीड में आकर उस ब्लड बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो एनी के पंच को डॉज कर देता है और अपने अटैक को डॉज करने के साथ में वो एनी के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका एनी थोड़ी पीछे हट जाती है और उस अटैक के कारण वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है और बोलती है कि डैमेट ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर अब जो एनी होती है वो अपना जो दूसरा अटैक होता है उसे तैयार कर लेती है और दूसरे अटैक को तैयार करते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभाल पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही एनी फुल स्पीड में जाकर सीधे उस बीस्ट के ऊपर अपना अटैक कर देती है। और जैसे ही एनी का अटैक उस बीस्ट से टकराता है तो हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि जो उस बीस्ट की बॉडी होती है वो पूरी तरह से वहाँ पर ब्लास्ट हो चुकी होती है, जो देखकर एनी खुश होते हुए बोलती है कि काम ख़त्म हुआ। और अब एनी की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी एनी के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और एनी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है एनी, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनते के साथ ही एनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी और जो जियाओ जैन होती है वो दोनों भी चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलती है कि मास्टर हम लोग भी फाइट करना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि लिन हान संभल कर, क्योंकि जो ब्लड ज़ॉम्बी है वो खुद को इवॉल्व कर रहा है। और अब ये टाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी जो ब्लड ज़ॉम्बी होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब लिन हान के देखते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।